एक्सरसाइज 5.2 का पहला प्रश्न है, दिया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद क्या है ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। देख रहे हैं यहाँ पे ये सारणी दिया हुआ है। इसमें पहला प्रश्न है जो ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन का देखिए यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है, यानी ए एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। एक्सरसाइज 5.2 का पहला प्रश्न है। पहला जो प्रश्न में दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि दिया गया है। पहला प्रश्न में दिया हुआ है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, ए एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एन के मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र पे मान रखेंगे तो हम लोग का ए एन ज्ञात हो जाएगा। देखिए रखते हैं, ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। ठीक है, 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 7 गुना 3, 7 जोड़ 7 के 21, 21 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा 28। ये आपका क्या हो गया, ए एन का मान आ गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न किताब के अनुसार ही है। दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया है, लिखेंगे चूंकि दिया गया है ए बराबर -18, डी बराबर डॉट डॉट है यानी खाली जगह है, एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये किताब में से देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए, ए बराबर कितना है -18, डी बराबर डॉट डॉट है, एन का मान कितना है 10 और ए एन का मान कितना है 0 है। उसी प्रकार लिखा गया है प्रश्न में। हल करते हैं इसको। सूत्र जो है वही लिखेंगे, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का मान रखिए -18 प्लस एन का मान 10, कोष्टक करके 10 माइनस 1, डी का मान कुछ नहीं है, डी इसी तरह लिख देते हैं, और ए एन का मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, हल करते हैं इसको। 0 इसी तरह उतार दिए, -18 प्लस 10 में से 1 घटेगा 9 और ये डी है तो डी इसी तरह लिख देते हैं। -18 है, बराबर किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस 18, इधर क्या बच गया 9D, 9 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि डी बराबर कितना आ गया 2, यानी दूसरा का आंसर कितना हो जाएगा। डी का खाली जगह था ना प्रश्न में, वाट था, तो हम लोग डी का मान निकाल लिए, कितना आ गया 2। नंबर 3 पे चलते हैं, तीसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। चूँकि दिया गया है, देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, ए का मान ही नहीं दिया हुआ है, डॉट डॉट है, डी का मान -3, एन का मान 18 और एन का मान -5 है। ठीक है, इसको हल करते हैं। ए का मान डॉट डॉट है यानी मान ज्ञात करना है। ठीक है, फिर उसके बाद डी का मान कितना है -3, एन का मान कितना है 18 और ए एन का मान दिया हुआ है -5। ठीक है, प्रश्न में इतना दिया हुआ है, ए का मान ज्ञात करना है। सूत्र लिखते हैं, वही सूत्र, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। एन का मान कितना है -5 लिख दिए। ए का मान नहीं दिया हुआ है इसी तरह छोड़ देते हैं, प्लस एन का मान कितना है 18 -1 इंटू डी का मान कितना है -3 है, तो यहाँ पर कोष्टक लगा के लिख देते हैं। ठीक है, -5 बराबर ए प्लस 18 में से घटेगा तो कितना होगा 17 गुणा -3 -5 इसी तरह लिख दिए। ए प्लस 17 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 51 -51 हो गया। -5 माइनस देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। -51 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 51 बराबर ए। 51 में से 5 घटेगा, घटा लेंगे कितना होगा 46, यानी ए का मान कितना आ गया 46। ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 4। ठीक है, चौथा प्रश्न में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। चूँकि दिया गया है ए बराबर दिया हुआ है -18.9, डी का मान है 2.5, एन का मान नहीं दिया हुआ है और एन का मान दिया हुआ है 3.6। देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ए का मान -18.9, डी का मान 2.5, एन का मान डॉट डॉट और एन का मान 3.6 है। हल करते हैं, वही सूत्र रहेगा। चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान रखा जाए 3.6, ए का मान -18.9 प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ है इसी तरह छोड़ देते हैं। डी का मान है 2.5। ठीक है, 3.6 -18.9 है, इसको क्या करते हैं बराबर की साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 18.9। ठीक है, अब इधर क्या बच गया n-1 इंटू में क्या बच गया 2.5। इसको जोड़ दिया जाए 3.6 और 18.9, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 8 3 11 1 12 के 2 200, यानी 22.5 बराबर n-1 गुना 2.5। ठीक है, 2.5 देख लिए इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 2.5 n-1। ठीक है, दशमलव हटाकर इसको कटा देते हैं। ये दशमलव हटाएंगे 225, ये दशमलव हटाएंगे तो 25 हो जाएगा। इसका दशमलव हटेगा तो नीचे में कितना हो जाएगा 10, इसका दशमलव हटेगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा 10। n-1 ख़त्म, ये कटाएंगे 9 बार में कट जाएगा, 25 9 225, यानी कि 9 + 1 -1 इधर ला दिए n बराबर कितना हो गया 9 1 10। ठीक है।